सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज से माँ शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र आरंभ हो चुका है। शारदीय नवरात्र के इस उत्सव में कैसे करना है माँ अम्बे को प्रसन्न, कैसे मिलेगा आपको जग जननी माँ जगदम्बा का अनन्य आशीर्वाद, कैसे माँ शक्ति की उपासना करने से कटेंगे आपके सारे संकट, मैं बताऊंगी आपको। दोस्तों, नवरात्र इस बार 8 दिनों के होंगे, क्योंकि इस बार तृतीय और चतुर्थी तिथि का एक दिन ही है, यानी कि तृतीय और चतुर्थी एक ही साथ पड़ रहे हैं। और आज माँ शक्ति की आराधना का पहला दिन है। तो आज किस मुहूर्त में करनी है कलश स्थापना और पूरा विधान क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:17 से शुरू हो चुका है, जो कि सुबह 10:11 तक रहने वाला है। आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:46 बजे से 12:32 बजे तक का। अब इस मुहूर्त में आपको कैसे करनी है कलश स्थापना और कैसे करना है माता रानी का पूजा, ये भी जान लीजिए। स्नान करके मंदिर को साफ और स्वच्छ करें आज के दिन। माता की मूर्ति हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो तस्वीर रखें और उनकी चौकी ज़रूर सजाएं। प्रथम पूज्य गणपति का आवाहन करें, ओम गम गणपतिये नमः। अब कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी ज़रूर डालें। कलश के नीचे की मिट्टी में जौ के बीज बोएं। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी हिस्से में मौली ज़रूर बांधें। गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर जल भरें। कलश में आप धूप डाल सकते हैं, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। अक्षत में ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से खंडित ना हो और धूप सुपारी कम से कम 5 या 7 की मात्रा में होनी चाहिए। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब नारियल को लाल चुनरी और मौली से बांध दें। नारियल को कलश के ऊपर रख दें। कलश को मिट्टी के जौ बोए पात्र के बीच रख दें। कलश स्थापना के साथ 9 व्रतों का संकल्प लें। कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत भी जलाएं। ये ध्यान दें कि जब आपने अखंड ज्योत का निर्णय लिया है तो अखंड ज्योत के सामने किसी न किसी व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अखंड ज्योत जहाँ जलती है वहाँ किसी व्यक्ति का रात में होना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, नवरात्र यानी कि 9 रातें। अब बात करेंगे नवरात्र का पहला दिन क्या है। नवरात्र का पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न करना है, चलिए जानते हैं। एक छोटा मंत्र माँ शैलपुत्री का, जिसे आप आज के दिन सुबह या शाम जप सकते हैं। इसे जपने के लिए रुद्राक्ष की माला लें, नहीं तो मन में ही स्मरण करें, या फिर कमलगट्टे की या स्फटिक की माला पर कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्ये नमः। साथ ही साथ इनका ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इन मंत्रों का जाप करें और देवी को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं। लाल रंग का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। यदि आपसे संभव हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। घी और कपूर का दीपक जलाकर आरती ज़रूर करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की बर्फ़ी का भोग लगाएं। सफ़ेद रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। फल और मिठाई को लोगों में बांट दें। ये तो था नवरात्र के मंत्र, खासकर आज के दिन का जो परम मंत्र है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती दुर्गा जी की पूजा में सबसे मुख्य मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती में भी 3 श्रृंखला में बटे हुई हैं, जिसमें कि मंत्र है ओम, अलग से प्रणव जिसे कहा जाता है, ऐं ह्रीं क्लीं। ऐं माँ सरस्वती का होता है, ह्रीं देवी का बीज मंत्र जिसे कि हम भुवनेश्वरी का मंत्र भी कहते हैं, और क्लीं माँ काली का मंत्र कहलाया जाता है। ह्रीं पार्वती के मंत्रों में भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है देवी का बीज मंत्र। तो आप यदि दुर्गा सप्तशती का आज के दिन पाठ करें, या आप रोग ग्रसित हैं तो यह मंत्र ज़रूर आज के दिन करें। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वम आश्रितानाम न विपन्नराणाम
त्वम आश्रिताम राश्रिताम प्रयांते। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा ये मंत्र। किसी प्रकार से रोग से यदि आप पीड़ित हैं या घर में कोई और पीड़ित है या बार बार बीमारी की परेशानी आ रही है तो आप ये मंत्र कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ वो अचूक उपाय जो आज के दिन आपके जीवन को देगा अनोखा वरदान। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो करें ये उपाय। पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी रखें, मिश्री और केसर माता को अर्पित करें। 9 दिनों तक दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा जी की नामावली यानी कि 32 नामों की श्रृंखला का भी पाठ कर सकते हैं। घर से निकलते समय दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा दुर्गा जपते हुए निकलें। इस तरह माता की पूजा करने से सारी समस्याएं दूर होंगी और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। माता का अमोघ आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा।